नमस्कार। मैं आज आपके लिए इतिहास का पाठ 14 राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारा कर्तव्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। सब भैया बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्व का विषय है। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा उसकी सीमाएं करती हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ये सेनाएं हैं थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय। तीनों सेनाओं के कार्यों का समन्वय करता है। प्रत्येक अंग का एक प्रमुख होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत को 4 बार विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पहला आक्रमण स्वतंत्रता पाते ही पाकिस्तान ने किया। कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। सन 1962 ईस्वी में चीन ने आक्रमण किया। चीन का आक्रमण हिमालय के बर्फीली दर्रों से किया गया। भारतीय सेना ने बहादुरी से इसका जवाब दिया। सन 1965 और 1971 में पाकिस्तान द्वारा पुनः आक्रमण हुआ। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को हार का मजा चखाया। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक तक ध्वस्त कर दिए। हमारी तीनों सेनाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी तथा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी संस्थान थे। ये संस्थान सैनिक तथा सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। थल सेना का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इसका मुखिया थल सेनाध्यक्ष होता है। थल सेना के अंग हैं पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना, आपूर्ति तथा इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि। सेना को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्र का एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जल सेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है। इसका प्रमुख नौसेनाध्यक्ष होता है। नौसेना को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान। इसके अलावा एक पश्चिमी जहाजी बेड़ा भी है। यह जहाजी बेड़ा समुद्र में सचल कमान के रूप में कार्य करता है। नौसेना के प्रशिक्षण केंद्र कोचीन और मुंबई में है। विशाखापट्टनम में युद्धपोतों का निर्माण होता है। इन कारखानों में अक्षय और अभय जैसे युद्धपोतों का निर्माण होता है। वायुसेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है। सेना का मुख्य अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना को 6 क्षेत्रीय कमानों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, प्रशिक्षण तथा अनुसंरक्षण कमान। वायु सैनिकों का प्रशिक्षण जोधपुर, आगरा, डंडीगल आदि में दिया जाता है। तकनीकी प्रशिक्षण के केंद्र बंगलौर एवं कोयम्बटूर में है। रक्षा सामग्री के उत्पादन में भारत ने पर्याप्त प्रगति की है। विजयंत, MiG-21, नेट मारुति, जेट जैसे मजबूत एवं लड़ाकू टैंक एवं वायुसेना निर्माण किए गए हैं। आधुनिक ढंग के शस्त्रों का निर्माण फिरकी, पुणे, मुरादनगर, गाजियाबाद में होता है। सेना के उपयोग के लिए अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पिनाक मिसाइलों का निर्माण किया जा चुका है। नियमित सेना के अतिरिक्त देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल व अन्य अर्धसैनिक बल भी हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष तक हो वह निजी व्यवसाय के अतिरिक्त सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकता है। छात्र छात्राओं को NCC के माध्यम से सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। देश की रक्षा करने के अतिरिक्त सेना को समाज सेवा के अन्य कार्यों में भी लगाया जाता है। भूकंप, अन्य प्राकृतिक कोपों के समय लोगों को राहत एवं सहायता पहुंचाना, पर्यावरण के लिए सुधार हेतु वृक्षारोपण व वन संरक्षण करना, समय समय पर संयुक्त राष्ट्र की मांग पर शांति स्थापना
हेतु अन्य देश में जाना आदि। आधुनिक युद्ध प्रणाली में सारा देश प्रभावित होता है। युद्ध काल में शस्त्र, खाद्यान्न और कपड़ों की आपूर्ति आवश्यक होती है। इसका अभाव हमारी सेना को न हो, यह प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को नागरिक सुरक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। देश में असामाजिक तत्वों, विदेशी खुफिया एजेंसियों की जानकारी रखना, उनकी जानकारी प्रशासन को देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बड़े होकर हम अपने देश की सुरक्षा एवं प्रगति के लिए कर्तव्यपरायण होकर कार्य करेंगे। हमें यह संकल्प करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।